पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को चुनाव में मौका दिए जाने का किया आह्वान। जी हां, बड़ी खबर आजमगढ़ से। हरियोत कला केंद्र में शनिवार को किसान उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। समाज सेविका जयंती राजभर अपने संस्था के लोगों के साथ 300 महिलाओं को लेकर माननीय मंत्री जी के कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि विपक्ष के साथी भारत विरोधी ताकतों की भाषा बोलते हैं तो यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ एक स्पष्ट लक्ष्य बताया है, जिसमें सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लगातार प्रयासरत है। शनिवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त के तहत आजमगढ़ जनपद के करीब 6,86,000 किसानों को धनराशि भेजी गई है, जिसमें वे खाद, बीज सहित अन्य कृषि सामग्री खरीद सकते हैं। उन्होंने बताया कि खेती को मजबूती देने के लिए सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। साथ ही उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि पार्टी पूरी तैयारी में है और जिला कमेटी का गठन कर दिया गया है। पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव में पूरा मौका दिया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने फर्जी वोट के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वोट हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन यदि कोई फर्जी मतदाता है तो उसे मतदाता सूची से बाहर किया जाना चाहिए। फिलहाल मामला न्यायालय में है, इसलिए सभी को कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। एनडीए और अपना दल के रिश्तों पर बात करते उन्होंने कहा कि दोनों के बीच किसी प्रकार की कोई दरार नहीं है। विपक्ष पर निशाना साधते उन्होंने कहा, अगर वे भारत विरोधी ताकतों की भाषा बोलते हैं तो इसका जवाब जनता देगी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य स्पष्ट था और उसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। उन्होंने विपक्षी दलों द्वारा सेना पर टिप्पणी करने के दुर्भाग्यपूर्ण बताया। महिलाओं के सम्मान पर बात करते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा कि महिला सांसद हो या कोई आम महिला, किसी के विरुद्ध भी अभद्र भाषा का प्रयोग करना निंदनीय है और उनकी पार्टी इनकी कड़ी निंदा करती है। मेरा नाम जयंती राजभर है, मैं डायरेक्टर सृजन सखी मंच। क्या मामला है कि आज कृषि उद्यान केंद्र पे बड़ी संख्या में भीड़ उड़ है? आज हमारे देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस से उन्होंने किसानों को किसान सम्मान है उसी पे उन्होंने देश को अपने आजमगढ़ की से लेकर पूरी पूर्वांचल के किसानों को संबोधित किया है। और इसी कार्यक्रम में हम लोगों को कहा गया था, तो मैं मेरी संस्था की सारी मेरी कार्यकर्ताएँ और हमारे संगठन की सारी महिलाएं 2 बस लोग आए थे यहाँ पे। तो हम लोगों ने उनको सुना। प्रधानमंत्री जी का भाषण तो ठीक लगा, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो तो योजना चलाते हैं दिल्ली से, पर गांव तक योजना पहुँचती नहीं है। बड़ी समस्याएं हैं यहाँ, बहुत सारी समस्याएं हैं। जिस गांव में हम लोग जाते हैं हमारी कार्यकर्ताएं खुद बुलाती हैं और कहती हैं कि मैडम यहाँ ये समस्या है, यहाँ वो समस्या है। सबसे बड़ी समस्या क्या है, अगर आज किसान दिवस के रूप में हम लोग यहाँ आए हैं और प्रधानमंत्री जी के संबोधन के सुनने हम लोग यहाँ आए हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ तो समस्या है। अगर सवाल की क्षमा चल जाता तो क्या दिक्कत है? एक समस्या है किसानों की कि सह खजुरा ऊंची गोदाम रानी की सराय अंतर्गत सह खजुरा गाँव आता है। काजी भीटी सह खजुरा ऊंची गोदाम से आगे जाएंगे आप तो किसानों की नहर में एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही वहाँ सरकारी ट्यूबवेल लगे हुए हैं कि जिससे किसान अपने खेतों की सिंचाई कर ले, क्योंकि इंद्रदेव तो नाराज हुए हैं, बारिश हो नहीं रही है और किसान किसी तरह से धान की रुपाई कर पाया है। अगर सरकार वास्तव में किसानों का हित चाहती है, सिर्फ किसान निधि से नहीं, किसानों की एक एक समस्याओं का उनको रूबरू होना पड़ेगा और उस समस्याओं का तत्काल जो है उसका वो समाधान करेंगे, तभी हमारे देश के किसान खुशहाल होंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का नमस्कार करती हूँ, इसलिए कि उन्होंने जो पहले महिलाओं को महिला किसान नहीं कहा जाता था, उन्होंने दर्जा दिया 2016 में कि महिला भी महिला किसान है। तो पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं आज किसानी में खेती में काम कर रही हैं। भले इनके नाम से ज़मीन नहीं है, लेकिन महिलाएं खेती में काम कर रही हैं। निराई गुड़ाई, धान की सोहाई, रोपाई, यहाँ तक कि अनाज का भंडारण भी, अनाज को पका के पेट में डालने का काम कौन कर रहा है? महिलाएं कर रही हैं।
छोटी छोटी बुनियादें जो उनकी हैं, जो समस्याएं हैं, अगर उन समस्याओं का समाधान किया जाए तभी हमारे देश के किसान खुशहाल होंगे। तभी हम कहेंगे कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित है, तभी हम खुशहाल हो पाएंगे। जितनी महिलाएं हमारे साथ आई हैं, हमारे साथ 160 महिलाएं आई हैं, उन महिलाओं को मैं बता दूं क्या समस्याएं हैं। किसान निधि का पैसा कोई अपने ससुर का, कोई अपने पति का, या कोई अपने भाई का, कोई जो इस महिला के नाम से है खेत, वो जाती है किसान निधि का ऑनलाइन करवाने। एक बार में नहीं होता, कम से कम 10 बार दौड़ना पड़ता है। समझिए कि एक बार ऑनलाइन करवाने जन सेवा केंद्र पे जाती है तो उसका 100 से 150 रुपया लग जाता है। अगर ये 10 बार जाएंगी, ऐसे ही 1500-1600 रुपया इनका लग गया। तो ये गरीब बन रही है कि अमीर बन रही हैं, ये पीछे जा रही है कि आगे बढ़ रही है। इनका ये कहाँ तक सशक्त हो पाएंगे किसान, और किसान जो हमारी बहनें हैं या हमारे किसान भाइये हैं, कहाँ तक ये सशक्त हो पाएंगी। और भी समस्या इनके साथ साथ है। जो सीड मनी का पैसा होता है, सरकार कहती है कि जो महिला मजदूर किसान हैं उनको सरकार देती है ग्रुप के रूप में 10,000 का सीड मनी का पैसा। वो भी पैसा अभी ना तो 24 में आया, ना 25 में आया, ना 23 में आया। अब ये बताइए, पहले तो सरकार ये योजना ना बताए, और योजना बता देती है जब ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के बीच में योजनाएं जाती हैं तो ये तो मुँह बाकी ताकते हैं कि अब मिलेगी, अब मिलेगी, कभी मिलता नहीं है। ये कहाँ से कमियां हैं, कहाँ से दिक्कतें आती हैं। सरकार को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है, या चौपाल लगा करके सबकी समस्याएं गाँव स्तर पर सुनने की ज़रूरत है। हर किसान बंधुओं से, हर किसान महिलाओं से समस्या सुनने की ज़रूरत है। और भी चीज़ें हैं महिलाओं के साथ। कुछ महिलाओं के पास जिसके पास आवास नहीं है वो भी परेशान है, जीरो टैक्स पावर नहीं हो पा रहा है। कुछ महिलाओं की जो वृद्धा महिलाएं हैं उनकी पेंशन नहीं आ रही है, जो विधवा है। बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, एक समस्या नहीं है। इस समस्याओं के समाधान के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि हमारे देश की जनता, हमारे आजमगढ़ की जो जनता है जो परेशान है, उनके लिए चौपाल लगा करके आप समस्या सुनने की बात करें, और समस्या सुनने के साथ साथ उसका निस्तारण करें। नहीं तो जाने के बाद यही महिलाएं गाली देती हैं कि आए तो थे, सुन के चले गए, भोकाल बांध के चले गए। तो ऐसे देश का विकास नहीं होने वाला है। सरकार से क्या उम्मीद करती हैं आप? मैं सरकार से उम्मीद करती हूँ कि जो योजनाएं सरकार संचालित करती है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, वो सारी योजनाएं कम से कम गाँव तक, जन जन तक पहुँचे। पहले कहा जाता था कांग्रेस के ज़माने में, पहले कहा जाता था कि दिल्ली से चला हुआ पैसा गांव तक नहीं पहुंचता है, जब कांग्रेस का ज़माना था। लेकिन अब तो कहा जा रहा है कि हम गाँव तक पहुँचा रहे हैं, तो उसको कम से कम गाँव घर घर तक पहुंचाने का काम किया जाए। यह मैं सरकार से अनुरोध करूंगी और से प्रार्थना करूंगी। और हमारी महिलाओं की भी समस्याएं बहुत हैं, आप इस समस्याओं को भी सुनिए और आप अपने चैनल के माध्यम से कम समस्याएं लोगों तक पहुंचाइए, तब तक ये समस्या सरकार तक पहुंचे। और ये जो आला अधिकारी हैं, ये आला अधिकारी क्या करते हैं, आपके से बैठे बैठे कुछ लोगों को एजेंट रख लिए हैं, वहाँ से बात करते हैं, वो लोग आते हैं, उन्हीं तक सीमित रह जाती है। ऐसे कैसे चलेगा? कम से कम अधिकारी उन तक बीच में जाए, ग्रामीण क्षेत्र में जाए, उनसे बात करें या उनके जो कर्मचारी हो जाए। ऐसा कुछ होता नहीं है। सीड मनी का पैसा अभी तक नहीं आया। फिर जो सीड मनी आपका उद्यान विभाग से चलता है, उसमें भी किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। बताइए, ऑनलाइन अगर सही होता तो महिलाएं परेशान होती नहीं। बाकी सब महिलाएं अपनी समस्या कहेंगी, ये लोग मतलब की समस्या कहें। साख हजूर आजमगढ़ से बोल रहे हैं। मेरा ब्लॉक राइमसरा है और मेरे पास न शौचालय है, न आवास है। बहुत गरीबता है, घर द्वार ना है, और 4-5 बच्चा है, बहुत छोटा छोटा माटी के घर है। बहुत मजदूरी कर जाते, कुछ कोनो आशा ना है। न प्रधान सुनत हुआ, न अधिकारी सुनत हुआ, न लैटरिन है, कुछ ना है। मतलब बुनी बरखा में मतलब बिहान हो जाला बैठे, कोनो आशा ना है। तो ये सरकार लोग ना मतलब गरीबन के मजबूरी बुझे तो के बुझे। अपने ग्राम प्रधान से बात नहीं की है? कहली एकदम आया नाव से लोग मतलब दूसरे एकदम न सुने ना नोटवे ना दे लेगी। बच्ची बच्चा कहाँ से केकर भविष्य भी आदमी हमार तनी मिलाया हो गया है। निवेदन करते हैं कि हमें आवास मुहैया कराएं। हाँ, कहना से
जिला अधिकारी महोदय से निवेदन करता हूँ कि आपका आवास मिल जाए। हमारा आवास मिल जाए। ब्लॉक के अधिकारी सुनवाई नहीं करते। हाँ, ब्लॉक का अधिकारी ना साथ सुनवाई